बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज जो मैं बात कहने जा रहा हूँ शायद उससे बहुत से लोग एग्री ना करें, शायद कुछ लोगों को ये बात अच्छी भी ना लगे, लेकिन बात ये सच है कि बहरीन सब के लिए नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं अपने ख्वाब सोच के, अपनी चीज़ें सोच के, अपना बेहतर मुस्तकबिल सोच के, लेकिन आने के बाद 1-2 साल के बाद कहना शुरू हो जाते हैं कि बहरीन में कुछ नहीं है, बहरीन में फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग मेहनत से भागते हैं, मेहनत नहीं कर सकते, बहरीन सच में उनके लिए नहीं है। क्योंकि बहरीन में पैसे कमाना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पे हर रोज़ 8-8, 10-10 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। काम मुश्किल भी हो सकता है, सख्त भी हो सकता है। तो जो लोग मेहनत नहीं कर सकते उनके लिए फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मसला बहरीन में नहीं है, मसला हमारे माइंड सेट में है, हमारे माइंड सेट का मसला है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग बग़ैर स्किल के बहरीन में आ जाते हैं उनके लिए यहाँ मुश्किल होती है। बहरीन में स्किल जो है ना वो डिग्री से ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप अपनी स्किल को अपडेट करते रहते हैं तो फिर बहरीन में आप लोग रह सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल है यहाँ पे। उसके बाद एक और चीज़ है कि हम लोगों ने कोई प्लानिंग नहीं की होती। हम लोग कोई गोल लेके बहरीन में नहीं आते, बस ऐसे ही आ जाते हैं। पाकिस्तान या कोई भी कंट्री सिर्फ छोड़ना होता है। हम लोग कोई प्लानिंग नहीं करके आते, कोई सेविंग की प्लानिंग नहीं होती, कोई रहने की प्लानिंग नहीं होती, कोई गोल नहीं होता जो अचीव करना हो। तो फिर होता क्या है, हर महीने सैलरी आती है और सैलरी ख़त्म हो जाती है और फिर हम कुछ साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कहना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई सेविंग नहीं होती, यहाँ पे कोई चीज़ बचती नहीं है। तो जिन लोगों की प्लानिंग नहीं होती उनके लिए वाकई ही बहरीन में मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग प्लानिंग के साथ चलते हैं, एक गोल रखते हैं और सेविंग के लिए और हर चीज़ के लिए उनकी एक प्लानिंग होती है, तो उनके लिए बहरीन सूटेबल रहता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो इमोशनल प्रेशर होता है ना, वो हर कोई बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मतलब अपने घर से दूर रहना, माँ बाप से, बीवी बच्चों से, बहन भाइयों से दूर रहना और काम करना, और फिर ये भी सोचना कि अब 1 साल या 2 साल के बाद मैंने जाना है। तो ये चीज़ जो है ना, ये इतना आसान काम नहीं होता। ये प्रेशर होता है और ये हर बंदे की बर्दाश्त में नहीं होता। हर बंदा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर कुछ अर्सा के बाद जब ये सिस्टम चलता है, बंदे से खुद रहा नहीं जाता, तो फिर लोग कहना शुरू हो जाते हैं यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई जो है ना वो सेविंग नहीं होती, यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा, बीवी बच्चों से दूर, माँ बाप से दूर, बहन भाइयों से दूर। तो असल मसला जो है ना वो बहरीन का नहीं होता, असल मसला हमारे माइंड सेट का होता है। बहरीन में कामयाब वो होता है जो यहाँ की ज़ुबान सीखता है, यहाँ के सिस्टम को समझता है, जो मेहनत करता है, जो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता है, जो शिकायतें करने से ज़्यादा काम करता है। बहरीन में फ़ेल होना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे कामयाब होना, यहाँ पे जीतना भी मुमकिन है।
جو शिकायतें कम करते हैं, काम करते हैं, वो यहाँ पे स्टेबल हो जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।